जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन पर आधारित प्रतिशत प्रश्न को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्षेत्रफल पर आधारित प्रतिशत प्रश्न को। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जैसे एक यदि ये आयत है और इस आयत के लंबाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में भी कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए, तो जो एक नया आयत बनेगा, पहले वाले आयत के अपेक्षा दूसरे वाले आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। वह आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, बेलन हो सकता है, गोला हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा और हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट पर सबको हल करना सीखा। 10 के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे चाहे लंबाई हो, चाहे ये लंबाई हो और चाहे ये चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों अपने आप में 100% होती हैं। तो हम लोग 100% को न लेकर के इसमें से 10% को ले लिया और इसमें से भी 10% को लिया, तो इसके क्षेत्रफल को निकाला हम लोगों ने 10 × 10 यानी कि 100। अब यदि इसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, तो हम लोगों ने अगर प्रतिशत वृद्धि होता है तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कि 100 पर वृद्धि और कमी होता है तो 100 पर कमी। लेकिन हम लोगों ने इस पर क्या माना था, 10। तो 10 पर अगर हम मान के इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो जो प्रतिशत वृद्धि 100 पे हो रही है, हम लोग उस प्रतिशत वृद्धि को 10 पर करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आयतन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग किसी भी आयतन से संबंधित क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर में बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, जिससे हम लोगों का काफ़ी समय का बचत होगा। जो हम लोग परीक्षा हाल में अपने समय को काफ़ी बर्बाद कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरीके से हल करें और उसको समझने में काफ़ी हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप उसका रिजल्ट बता पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखा जाए। तो देखिएगा, कह रहा है कि गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी गई तो कहा जा रहा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसे भी हम लोग 10 के ही कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे। तो 10 के कॉन्सेप्ट पे देखो, आयतन जो होता है, हम लोगों ने जो पढ़ा इसके पहले कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, तो क्षेत्रफल किसी भी आकृति का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं वह द्विविमीय गुणनफल होता है, और किसी भी आकृति का जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो वह 3 विमाओं का गुणनफल होता है। तो यह त्रिविमीय गुणनफल होता है। तो इसमें हम लोग जो 10 का कॉन्सेप्ट लिए हैं वह 3 बार लेंगे। 10 × 10 × 10 बराबर 1000 होगा। अब कह रहा है कि व्यास में 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की कमी कर दी गई तो 100 पे 10 की कमी हुई है तो 10 पे 1 की कमी होगी, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 9 × 9 × 9 और बराबर, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो 9 × 9 = 81 × 9 तो 9 × 1 = 9 और 9 × 8 = 72। तो ये आ गया हम लोगों का 729। अब आप देखिए, इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 7 गए 2। तो अब आप देखिएगा कि यह 1000 है, 1000 पर 271 की कमी हो रहा है। 1000 पर 271 क्या हो रहा है, कमी। तो 100 पर क्या होगा, तो 100 पर होगा
271 के बटे 10, या कह सकते हैं कि 27.1% की कमी होगी। तो बस एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसके परिणाम को प्राप्त कर पाएं। चलिए, हम लोग समझ में यदि आ रहा होगा तो बहुत बेहतर है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा, इसको भी हम लोग 10 के ही कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। ये 3 बार क्यों लिखा जा रहा है, इसको हमने अभी आपको बताया, क्योंकि जो आयतन होता है वह त्रिविमीय गुणनफल होता है। तो 3 विमाओं का गुणनफल है, इसलिए यहाँ पे तीनों विमाएँ अपने आप में 100% होंगी, तो हम उसमें से 10% को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10। अब कह रहा है कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 50% की वृद्धि 100 पे 50 तो 10 पे 5 होगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15, तो बराबर यहाँ पे होगा 1000, और ये हो जाएगा 15 गुणे 15, तो 15 गुणे 15, 15 पचे 75 के 5 7 और 15 का 15 7 22, और इसमें हम फिर से 15 का गुणा कर लेंगे, तो 15 पचे 75 के 5 7 और 15 दूना 30, 30 और 7 27 और 30 7 37, सॉरी 30 7 37, और 15 दूना 30, 3 33, तो ये हो जाएगा 3375। और इसको हम लोग 3375 और इसको घटा लेंगे, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2375, यानी कि पहले इसका आयतन यदि 1000 घन सेमी, घन मीटर, ये जो कुछ भी उसका पैमाना रहा होगा उस पे रहा होगा, तो इस समय उस पे वृद्धि कितना हुई 2375 की, अर्थात 1000 पर इतने की वृद्धि हुई। तो 100 पर, तो 100 पर 237.5% की वृद्धि होगा। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट पे मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको भी हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट पे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो बराबर ये होगा 100, सॉरी 1000,
और 50% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 पे 50 तो 10 पे 5 यानी कि 15 होगा। तो 15 गुणे 15 गुणे 15, तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। तो 15 गुणे 15, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ लगे 7, 15 का 15 और 15 7 22, और पुनः इसमें हम लोग 15 से गुणा कर लेंगे। तो फिर से 15 पचे 75 के 5 7, 15 दूना 30 और 7 37 के 7, 3 हाथ में आए, और 15 दूना 30 और 3 33, तो ये हो गया 3375। और अब आप देखिएगा कि 1000 पर 2375 की वृद्धि हो रहा है। 1000 पर 2375 की वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत हम लोग 100 पर निकालते हैं, इसलिए 100 पर ये होगा 237.5% वृद्धि। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चन को परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। चलिए, अगर आप लोगों के मन में ये बन रहा हो कि सर तो पढ़ा रहे हैं, कहीं पर किसी फार्मूला का यूज नहीं किया जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे अर्थमेटिक को मैं आपको विदाउट फार्मूला का पढ़ा दूंगा, और एक एक क्वेश्चन को कम से कम 3-4 तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को सरल, सटीक और कम से कम समय में क्वेश्चन को हल किया जा सके, ऐसे कॉन्सेप्ट को बताऊं। बाकी रही बात कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको फार्मूला पर भी बताया जाए, तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके आपको दिखा देते हैं कि आप फार्मूला पे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला पे आप लगाएंगे आपका समय का लॉस होगा, काफ़ी समय आपका जाएगा, और कॉन्सेप्ट पे आप लगाएंगे तो कम ही समय में क्वेश्चन को परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको फार्मूला पर भी हल करके देखते हैं। तो देखिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यह प्रारंभिक गोले का आयतन है, और प्रारंभिक गोले का त्रिज्या हम लोग r1 ले लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि उसकी त्रिज्या में यदि 50% की वृद्धि कर दिया जाएगा, जो नया वाला गोला होगा यदि उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाएगा तो उसकी आकृति बड़ी हो जाएगी, तो उसका त्रिज्या भी बदल जाएगा। तो नए वाले गोले का आयतन, तो नए वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। अब आप देखिएगा कि दोनों गोलों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, और जो दोनों में समान होगा उसकी गणना नहीं की जाती है। जैसे देखिएगा 4/3 पाई इसमें भी है, और 4/3 पाई नए गोले में भी है, और दोनों का वैल्यू भी सेम है। तो इसका और इसका गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग गणना करेंगे r1 क्यूब का और r2 क्यूब का। इन दोनों के मान में जो डिफरेंट होगा वही डिफरेंट को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे तो
तो जो वैल्यू प्राप्त होगा प्रतिशत का वही उतना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हम लोग निकाल लें तो 50% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। अब आप समझिएगा कि जो प्रारंभिक गोला है उसका त्रिज्या 2 होगा, क्योंकि जो बेस होता है वह प्रारंभिक मान होता है, और इस बेस में 50% की वृद्धि हो गई तो 1 की वृद्धि हुई, अर्थात 2 में 1 की वृद्धि हो गया तो ये 3 हो गया। तो जो नया वाला गोले का त्रिज्या होगा यहाँ पे R1 बराबर 2 होगा और R2 बराबर 3 होगा, क्योंकि पहले वाले त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई है। तो इसका अब हम लोग आयतन निकाल लें। तो देखिए 4/3 पाई का गणना नहीं करना है, 4/3 पाई का यहाँ पर भी गणना नहीं करना है, केवल r का करना है। तो इसका क्यूब है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और इसका हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27। दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर होगा 19। अब समझिएगा कि पहले गोले का आयतन ये था और अब वाले गोले का आयतन ये है, और दोनों का अंतर इतना मिला। यानी कि पहले वाले गोले की अपेक्षा नए वाले गोले में 19 का वृद्धि हुआ है। यदि यह सेमी में होगा तो घन सेमी की वृद्धि हुआ है, मीटर में होगा तो घन मीटर की वृद्धि हुआ है। तो 19 घन सेमी या घन मीटर की वृद्धि हुआ। वृद्धि किस पे हुआ, तो वृद्धि पहले वाले गोले पे हुआ। पहले वाले गोले का आयतन 8 था, तो जिस पे हो हमने जिनका ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पिछले कई वीडियो में बताएं, तो उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए। तो 8 पर 19 की वृद्धि हो गई तो हो जाएगा 19/8। अब इसी 19/8 को हम लोग प्रतिशत में बदल लेंगे। तो देखिएगा 19/8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 19 × 1/8, और 19 × 1/8 का जब हम लोग प्रतिशत मान रख देंगे तो यह होता है 12.5, या फिर 12 से ही 1/2 भी होता है। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो जब हम लोग इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो देखिएगा, कहीं पे गुणा करके भी देख लें, तो 12.5 और गुणे 19 कर लीजिए, तो 19 बचे 95, 9 और 19 दूना 38, तो 47 हो जाएगा। 47 के साथ 4 हाथ लगा, 19 एक्का 19, 19 4 23, तो 2375 हो गया ये। और एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 237.5% की वृद्धि। और यही पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग इसके पहले जो हल किए उसमें भी यही परिणाम प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट बेहतर लगे, ये वाला कॉन्सेप्ट या इसके पहले वाला 10 × 10 के वाले पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट से आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सजेशन ज़रूर देंगे कि आप लोग हमेशा प्रयास करिए कि जिस क्वेश्चन को या जिस कॉन्सेप्ट से आपको बेहतर लगे और समय की बचत हो, उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों ने 10 के कॉन्सेप्ट भी देख लिया इसको, और सूत्र पर भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग इसका चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन की भुजा
10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 10 गुणे 10 बराबर 1000। 10% बढ़ा दिया गया यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि हो जाएगा 11 गुणे 11 बराबर 11 गुणे 11 का मतलब होगा 11 ग्राम में 121 और 121 ग्राम में 1331 करके देख लेते हैं। 121 गुणे 11 तो 11 का 11 दूना 22 1 23 के 3 2 और 11 का 11 2 13 तो 1331। अब आप देखिएगा 1000 पर 331 की वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत हम लोग 100 पर निकालते हैं, तो इसलिए 100 पर 33.1% की वृद्धि होगा। बस हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही कम समय में, यदि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 5 से 7 सेकेंड या बहुत अधिक लगेगा तो 10 सेकेंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आयतन पर आधारित, आपको लगाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखिएगा कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% कम कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए 10 गुणे 10 गुणे 10 तो बराबर 1000। कह रहे त्रिज्या में 20% की कमी कर दिया गया, तो 20% का कमी का मतलब 10 पे 2 की कमी, तो पहले था 10 तो अब हो जाएगा 8 गुणे, और बेलन है तो इसमें त्रिज्या का 2 बार गुणा होगा और ऊंचाई का 1 बार, तो 1 बार 8 को हम लोग और ले लेंगे। और कह रहे हैं ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 पे 50 बढ़ता है तो 10 पे 5 की वृद्धि होगी, तो गुणे 15 बराबर, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो 8 × 64 गुणे 15, तो 15 चौका 60, 6 और 15 छक्का 90, 6 96, तो ये हो गया 960। अब इसको देखिए एक 1000 पर 40 की कमी हो रहा है, तो 100 पर 4% का कमी होगा। यदि वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होगा तो लॉस होगा और धनात्मक प्राप्त होगा तो वृद्धि होगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही कम समय में हम अपने हर क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शंकु के आधार के व्यास को 50% बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले आप 10 गुणे 10 कर ही लीजिए, ये 1000। 50% बढ़ा दिया गया तो ये हो जाएगा 15 गुणे
15। शंकु का आयतन कितना प्रतिशत? अच्छा, ऊंचाई 40% कम कर दिया गया, तो 40% कम हो गया, तो बचा कितना? यानी कि 100 पे 4 की कमी, तो 6 बचा। तो ये हो गया 15 छक्का 90 गुणे 15, तो 0 5 9 45 0 9, तो 0 5 9 5 9 4 13, तो ये हो गया 1350। अब आप निकाल सकते हैं कि 1000 पर 350, तो 100 पर 35% का वृद्धि। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखा जाए। कराए किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले आप 10 गुणे 10 गुणे करके इसको 1000 20% बढ़ा दिया जाता है। जो घन होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 10 पे 2 की वृद्धि हो जाएगा, तो ये होगा 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 पर हम 144 और गुणे 12, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 4 52 और 12 1 का 12 5 17, ये हो गया 1728। तो देखिएगा यहाँ पे आप 1000 पर 728 की वृद्धि, तो 100 पर 72.8% की वृद्धि। आशा रखते हैं कि आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट अब पर भी है तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, निश्चित तौर पर 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हों और यहीं से शुरुआत किए हों, तो आपसे विशेष आग्रह होगा कि आप शुरुआत से वीडियो को देखना शुरू करें। यदि आप शुरुआत से देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में न आए। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अच्छा सॉरी, तो आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो भी आज का हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा, इसको नोट्स तैयार करिए और इसका नोट्स बेहतर तरीके से तैयार करके अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।